हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बैंक। दोस्तों, आज हम वस्त्र और आवास के बारे में पढ़ेंगे। तो वस्त्र और आवास जो है वो रीड लेवल फर्स्ट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन हर बार रीड के एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों, वस्त्र एवं आवास, ऋतुओं के आधार पर वस्त्र। गर्मी के वस्त्र जो हैं, तो गर्मी में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। हल्का रंग जो है वो उष्मीय विकिरणों का अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देता है और गर्मी में जो है वो सूती वस्त्र पसीने को सोख लेते हैं, यानी कि पसीना सूखने के लिए सूती वस्त्र जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हल्के रंग के जैसे लाइट कलर के वस्त्र जो हैं वो गर्मी में पहने जाते हैं। हल्का रंग जो है वो उष्मीय किरणों का अधिकांश भाग जो है उसको परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है सर्दी के वस्त्र। सर्दी में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं और गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं, यानी डार्क कलर के वस्त्र पहनते हैं। गहरे रंग के जो वस्त्र होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर ऊष्मा को सोख लेते हैं, जिससे कि शरीर को गर्मी मिलती है और सर्दी कम लगती है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हम रेशम व नायलॉन के वस्त्र पहनते हैं जो कि शरीर के चिपकता नहीं है। वर्षा ऋतु का जब मौसम होता है, उमस होती है, उस समय में क्या होता है कि कपड़े जो हैं वो शरीर के चिपकने लगते हैं। तो इसके लिए रेशम और नायलॉन के वस्त्र पहने जाते हैं ताकि शरीर जो है वो कंफर्टेबल रहे। आगे देखिए दोस्तों, अलग अलग राज्यों में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं और कौन से वस्त्र को क्या कहा जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो जम्मू कश्मीर में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में फिरन नाम का एक वस्त्र है, इसको पुरुष व महिलाएं दोनों ही पहनते हैं और ये एक ढीला ढाला वस्त्र है जो पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा ही पहना जाता है। नेक्स्ट है तरंगा। फिरन के बाद में है तरंगा। ये महिलाओं का सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र है, यानी कि सिर पर महिलाएं जो वस्त्र पहनती हैं उसको तरंगा कहते हैं। नेक्स्ट है बुर्का। बुर्का जो है वो मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट है पठानी सूट। पठानी सूट पुरुषों में पहना जाता है। उसके बाद में है कसावा। कसावा जो है वो पुरुष व महिलाओं दोनों की एक तरह की टोपी होती है जिसे पुरुष व महिलाएं दोनों सिर पर पहनते हैं, उसे कसावा कहते हैं जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है लद्दाख के वस्त्र। लद्दाख में एक वस्त्र है कुंटोक। कुंटोक जो है वो महिलाओं का ऊनी गाउन है। क्या है? महिलाओं का ऊनी गाउन। महिलाओं के ऊनी गाउन को क्या कहते हैं? कुंटोक कहते हैं। नेक्स्ट है गोचा। गोचा जो है वो पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है और यह भेड़ की खाल से बना हुआ वस्त्र है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के वस्त्र। तो हिमाचल प्रदेश में एक वस्त्र पहना जाता है जिसे हम कहते हैं लोनचारी। लोनचारी हिमाचल की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। और नेक्स्ट है इसमें राहिंदे। राहिंदे जो है वो महिलाओं के सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। राहिंदे नाम का एक वस्त्र होता है जिसे महिलाएं अपने सिर पर पहनती है। नेक्स्ट है तेपांग। क्या है? तेपांग। नेक्स्ट वस्त्र का नाम है तेपांग। तेपांग जो है वो पुरुषों की टोपी है हिमाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट है गदांग। ये पुरुषों के कमर पर बांधने वाला वस्त्र है। क्या है? पुरुषों के कमर पर बांधने वाला वस्त्र, जिसे कि हिमाचल प्रदेश में गदांग कहा जाता है। नेक्स्ट है सूतान। यह पुरुषों का सूती वस्त्र है, यानी कि सूती पजामा है, जिसे कि सूतान कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कीरा। यह महिलाओं का कमर पर बांधने वाला वस्त्र है। कीरा हिमाचल प्रदेश में महिलाएं जिस वस्त्र को अपनी कमर पर बांधती है उसे कहते हैं कीरा। नेक्स्ट है दोस्तों रिगोया। रिगोया जो है वो पुरुषों का वस्त्र है। और नेक्स्ट है होजुक। यह महिलाओं का वस्त्र है। दोस्तों, एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपसे या तो ये पूछेंगे कि ये वस्त्र कौन से राज्य का है, नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन से राज्य का है, या फिर ये पूछेंगे कि ये वस्त्र पुरुषों द्वारा पहना जाता है या महिलाओं द्वारा। बस इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि वस्त्र सूती है या कैसा है, कहाँ बांधा जाता है, कहाँ पहना जाता है।
आपसे सिर्फ दो ही तरफ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वस्त्र या तो कौन से राज्य का है, और या ये पूछेंगे कि महिला पहनती है या फिर पुरुष पहनते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों केरल। केरल में जो है वो अधिकतर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही ज़्यादातर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। तो जो पुरुष सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं उसे कहते हैं मुंडू या फिर नेरियाथू। क्या कहते हैं? मुंडू या नेरियाथू। और महिलाएं जो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनती हैं उन्हें हम कहते हैं मुंडुम या फिर नेरियाथुम। इसमें मैं बस एक मैं शब्द का मैं अक्षर का अंतर है। इसमें पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है नेरियाथू, और महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला है नेरियाथुम। नेक्स्ट है मिज़ोरम। मिज़ोरम राज्य में पुआन नाम का वस्त्र है जिसे कि पुरुषों द्वारा पहना जाता है। और नेक्स्ट है पुआन चेई। नेक्स्ट कौन सा है? पुआन चेई, जिसे कि महिलाएं पहनती हैं। और नेक्स्ट है मिज़ोरम का एक वस्त्र और है जिसे जापी या लुखुम कहते हैं। तो यह एक प्रकार की टोपी है। मिज़ोरम के लोग जो टोपी पहनते हैं उसे कहते हैं लुखुम या फिर जापी। नेक्स्ट है नागालैंड के वस्त्र। नागालैंड में एक वस्त्र पहना जाता है किल्ट। यह काले रंग का वस्त्र होता है। यह काले रंग का वस्त्र होता है जिसे किल्ट कहते हैं। और नेक्स्ट है लिंगपेंसु। कौन सा? लिंगपेंसु। यह गहरे नीले रंग का वस्त्र होता है। किल्ट काले रंग का और लिंगपेंसु नीले रंग का वस्त्र होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। और नेक्स्ट है असम राज्य के वस्त्र। कौन से? असम राज्य के वस्त्र। असम में मीतू नाम का एक वस्त्र है जो कि पुरुषों द्वारा पहना जाता है। और मुग्गा नाम का वस्त्र है वो महिलाओं द्वारा पहना जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट है रिन सासो। यह पुरुषों का स्कार्फ है, यानी कि पुरुष जो अपने सिर के ऊपर कपड़ा बांधते हैं उसे असम राज्य में रिन सासो कहते हैं। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड राज्य के वस्त्र। झारखंड राज्य में एक वस्त्र है भगवान। यह वस्त्र पुरुषों में पहना जाता है। और नेक्स्ट है पाची परवान। यह महिलाओं में पहना जाता है झारखंड में। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मुक्काक नाम का एक वस्त्र है जो कि पुरुष पहनते हैं। और नेक्स्ट है मुकईक। इसे महिलाएं पहनती है। मुक्काक नाम का वस्त्र है जिसे पुरुष पहनते हैं, और मुकईक नाम का वस्त्र है जिसे महिलाएं पहनती है। नेक्स्ट है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य का वस्त्र है रिकटू गामच। यह पुरुषों द्वारा पहना जाता है। और रिगनाई जो है वो महिलाओं द्वारा पहना जाता है। दोस्तों बहुत ही थोड़े अजीब से नाम हैं, पर दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको लिख के याद करें तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हैं पंजाब। पंजाब के जो हैं वो आसान हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फुलकारी। यह महिलाओं की सिर पर जो दुपट्टा लिया जाता है, यानी कि महिलाओं के सिर पर जो दुपट्टा ओढ़ा जाता है उसे फुलकारी कहते हैं। और नेक्स्ट है शरारा या लांचा। ये भी महिलाओं का वस्त्र है। और तहमत या तांबा ये पुरुषों की धोती है जो पंजाब में पहनी जाती है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप के वस्त्र। काची नाम का वस्त्र है, ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है लक्षद्वीप में। और नेक्स्ट है थातम नाम का वस्त्र महिलाओं के सिर का स्कार्फ है। आगे देखिए दोस्तों मणिपुर राज्य के वस्त्र। मणिपुर में खामेन चामटा नाम का वस्त्र है। यह पुरुषों की धोती है, यानी कि मणिपुर में जो पुरुष धोती पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? खामेन चामटा। और फेनेक नाम का जो वस्त्र है वो महिलाओं का वस्त्र है मणिपुर में। नेक्स्ट है सिक्किम राज्य के वस्त्र। सिक्किम में ठोकरोडुम जो है वो पुरुषों के वस्त्र हैं। और डुमडुम ये महिलाओं के वस्त्र हैं। सिक्किम में ठोकरोडुम जो है वो पुरुषों के वस्त्र हैं, और डुमडुम जो है वो महिलाओं के वस्त्र हैं। नेक्स्ट है गुजरात राज्य। गुजरात में कफानी फरहान ये पुरुषों के वस्त्र हैं। कफानी फरहान जो हैं वो पुरुषों के वस्त्र हैं। और काजरी आभा ये महिलाओं के वस्त्र हैं। किसके? महिलाओं के वस्त्र हैं। नेक्स्ट हैं मेघालय राज्य के वस्त्र। मेघालय में डकमंड नहीं है दोस्तों, ये है डकमांडा जो है वो मेघालय में महिलाओं का सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। और
ये महिलाओं का वस्त्र है। ये दोनों ही महिलाओं के वस्त्र हैं, मेघालय में डकमांडा और जेनसम। नेक्स्ट है भारत में पहने जाने वाले मुख्य वस्त्र। दोस्तों इनमें से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इनमें से। तो इसमें भारत के जो बहुत प्रसिद्ध वस्त्र हैं ये नवावारी जो है वो 9 गज की साड़ी है जो कि महाराष्ट्र गोवा की प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है धोत्रा, ये कर्नाटक की धोती है, इसको धोत्रा कहते हैं। इससे आगे है पानो भाजू जो है वो गोवा की महिलाएं जो वस्त्र पहनती है उसको पानो भाजू कहा जाता है। और नेक्स्ट है लंगावोनी जो है वो दक्षिण भारत की नवविवाहित जो महिलाएं होती है, युवतियां होती है जिनकी नई नई शादी होती है, तो वो जिस वस्त्र को पहनती है दक्षिण भारत में उसको लंगावोनी कहते हैं। और इससे आगे दोस्तों तिमियाक जो है वो टुंड्रा प्रदेशों के पुरुषों का वस्त्र है। नेक्स्ट है दोस्तों आवास में हम देखेंगे कि कौन सा जीव कौन से आवास में रहता है और उसको क्या कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें हम जीव जंतुओं के आवास देखेंगे। तो बिल जो है उसमें सांप रहता है, चूहा रहता है, खरगोश रहता है, और सॉरी ये चिंटू नहीं है, चींटी है। क्या है? चींटी। सॉरी दोस्तों ये गलती से टाइप हो गया, चिंटू नहीं है, चींटी है, चींटी रहती है। नेक्स्ट है घोंसला जो है वो पक्षी घोंसले में रहते हैं। नेक्स्ट है गुफा या फिर मांद। गुफा में भालू, भेड़िया या शेर, ये 3 तरह के जानवर जो हैं वो गुफा में रहते हैं या मांद कह सकते हो आप। पेड़ की शाखा पर बंदर, चील और कौवा। नेक्स्ट है छत्ते में कौन रहता है? मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट है जल में मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जो हैं वो जल में रहते हैं। बाड़ा या छप्पर, इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जो है वो बाड़ा या छप्पर में रहती हैं। अस्तबल में कौन रहता है? घोड़ा रहता है। और मुर्गी जहाँ रहती है उसको क्या कहते हैं? दड़वा। क्या कहते हैं? दड़वा कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्यों के आवास। तो मनुष्यों के आवास में दोस्तों जातियों के आधार पर आवास और आवासों की स्वच्छता और आवासों की निर्माण सामग्री, ये 3 तरह के टॉपिक है इसमें। तो इन तीनों में से जातियों के आधार पर आवास और आवासों की स्वच्छता, इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वच्छता के बारे में सब पता है। और आवासों के निर्माण में दोस्तों उस सामान का उपयोग किया जाता है जो क्षेत्र विशेष में आसानी से उपलब्ध हो सके। यानी कि जहाँ पर हम आवास का निर्माण कर रहे हैं उस क्षेत्र में, उस एरिया में जो सामान आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे ही अपने आवास का निर्माण करेंगे। तो भूकंप वाले क्षेत्रों में लकड़ी के आवास बनाए जाते हैं। यानी कि जंगली पहाड़ी इलाके जो होते हैं उनमें भूकंप ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए जो है वो लकड़ी के आवास बनाए जाते हैं। और जंगल में ईंट वगैरह या सीमेंट वगैरह ये सब उपलब्ध नहीं होती तो वहाँ पर घास फूस के घर बनाए जाते हैं। दोस्तों ये 2 बातें इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं है। तो आप इनको ध्यान रखना कि भूकंप वाले क्षेत्रों में जो है वो लकड़ी के आवास बनाए जाते हैं ताकि भूकंप आए, अगर घर गिरे नीचे तो जान की जो हानि है वो नहीं हो। और जंगलों में जो है वो घास फूस के घर बनाए जाते हैं जो कि हम सबको पता है। दोस्तों इस टॉपिक से रीट लेवल फर्स्ट में जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो इसको आप थोड़े ध्यान से पढ़ लेना। इसमें थोड़े अजीब से नाम हैं, इनको लिख के आप लोग याद करना दोस्तों। और अगर आपको मेरे से कोई गलती हो गई हो, आपको लगे कि मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी जो है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों धन्यवाद।